अब नाभि का इशारा अपनी अंदर की तरफ, दोनों साइड में टेबल या बेड पकड़ लो और अब गर्दन को तोड़ दो। अपने गर्दन के यहाँ ये हड्डी होती है, गर्दन से जहाँ से रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है, गर्दन से तो ज्वाइंटेड है, इसको थोड़ा सा डाउन कर दो। नाभि का इशारा अपने अंदर की तरफ और ढड्डूक से खिंचाव डाल दो रीढ़ की हड्डी के अंदर। भाई रीढ़ की हड्डी के सबसे बड़ी प्रॉब्लम रीढ़ की हड्डी, घुटने टकने यही तो है। अब इसके ज्वाइंट को और पंजे के ऊपर रहना है, एडी उठा करके पंजे के ऊपर रहना है, थाई और पिंडी को, एडी के अपने हिप को टच करो और घुटने आजाद कर दो। घुटनों के ऊपर वजन नहीं जाएगा जब अपने ये झुका लेते हैं, ये नीचे झुकाते जाओ, जितना झुकाते जाओगे पैर अगर खोलते हो तब भी इसको झुकाते जाओ और घुटने के अंदर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आज़ाद हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसके जॉइंट के ऊपर ज़्यादा वजन नहीं पड़ता है। लेकिन ये गर्दन तोड़ के रखना है। ये सौ 150 किया, 150 बार एक बार थाई पे बैठे। ये इतने मजबूत रहेंगे ना, ये इसको डेवलप नहीं हो, इसमें डेवलप नहीं होगा, डेवलप होगा ये मारने से। ये इसको अगर वो करना है तो फिर ये लोहे से तोड़ना पड़ेगा। अगर इसको अपने को दमखम बना करके रखना है जिंदगी भर, उसकी एक्सरसाइज है ये। अभी इसको दीवार के हाथ लगा लो, अलमारी का लगा लो, किसी को भी लगा करके अब इसको पंजे पंजे में ये। अब घुटने का, ये घुटने की ग्रीसिंग है, ये पंजे की, टखने की, घुटने की, हिप के गोड़े की, इनकी सबकी ग्रीसिंग है ये। कमर नहीं चला तो फिर इंसान कैसे चलेगा? कमर को बैठा दिया तो पूरा शरीर बैठ जाता है। रीढ़ की हड्डी, कमर, ये टुकड़ों में 50, 100, 50, 100, 50। ये झटका ना मारा जाए, ये झटका, इसके ऊपर झटका नहीं मारा जाए, केवल मांसपेशी को, ये मांसपेशी को, ये मांसपेशी को झटका दिया जाता है, नहीं कि हड्डी को, हड्डी को झटका नहीं। हल्का मूवमेंट के साथ भी दिया जाता है। रीढ़ की हड्डी को ज्यों ही अपन गर्दन को दबाते हैं और ये गर्दन दबाते दबाते ठुड्डी को अपनी चेस्ट के लगाते हैं। अब ये धीरे धीरे लगा करके नीचे की तरफ, अब ये साकड़ को ये खोलना है तो ये लास्ट अपनी पूंछ होती है ना, जो जहाँ अपन भी बंदर से बोलते हैं कि भाई बंदर से इंसान बने आ रही है, अपनी पूंछ खत्म होगी, उनकी आज भी है, ये ढड्डू बोलते हैं। इस ढड्डू से लेकर के गर्दन का पूरा मूवमेंट इसके साथ में ये कर लो, कभी रीढ़ की हड्डी के अंदर कभी दिक्कत होगी नहीं है। कैसे हो सकती है? 40 साल से तो मैं खुद भुगत भोगी हूँ कि मेरे को कब चोट लग गया था इसका, लेकिन आज तक इसको बीच में अगर छोड़ोगे तो महसूस कर होगा, अगड़न जगड़न में होगा। लेकिन ये छोटा भी, इसी बहाने से कोई छोटा भी नहीं जाता है कि देखो मेरी हड्डी खत्म हो गई थी, मेरी रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई थी, तो आज मेरी रीढ़ की हड्डी कैसे है? मेरे कर्मों के अनुसार, मेरे धर्मों के अनुसार। भाई मैं इसको नहीं बैठने दूंगा। कोई भी रोग आ गया ना शरीर में, किसी को भी आ जाता है तो वो सचेत हो जाना चाहिए कि भाई मेरे को ये थोड़ा सा ये पता लग गया, तो उसका एक का नहीं पूरे शरीर का ट्रीटमेंट। तो हमारे तो चोट लगी थी, रोग नहीं आया था, चोट लगी थी,
तो चोट सारी उम्र दुखता है, बुढ़ापे में ज़्यादा दुखता है। जवानी की चोट बुढ़ापे में ही दुखती है। नहीं तो पहलवानों का नतीजा देख लो, जो पहलवान होते हैं ना, सबसे बड़ी दुर्गति होती है। क्यों? वो शरीर जवानी के अंदर, वो मिट्टी के अंदर रगड़ रगड़ करके सब तोड़ लेते हैं, तो बुढ़ापे में सब घुटने ये डंड मार मार करके सब खत्म कर लेते हैं। तो ये डंड मारना है, तो डंड, ये डंड है, ये आराम की और इसमें ताकत देने की है। इसको घिसने का नहीं है, इनके ज्वाइंटों को घिसने का, तोड़ने का नहीं है। केवल पंजे को मारना है, एड़ी को नहीं मारना है। दबा करके पिंडी के साथ, थाई के साथ, ये पीछे बैक की नस के साथ में मारना है। मोटी, ये साइटिका बोलते हैं ना इसको, मोटी नस, इसको मारना है, इसको दबाना है। अब फ्रेश हो गया पैर। फ्रेश होने के बाद में इसको बहुत आनंद आएगा। इसकी पिंडियों का, थाई का, टखने का, घुटने का, रीढ़ की हड्डी का इतना आनंद आता है। अभी ये दबाओ, ये दबाओ, जितना हो सके उतना बैंड कर दो गर्दन को, बिल्कुल ठुड्डी चेस्ट के लगा करके। एडी को उठा के पंजे पे रहना है। हिप को मारना है एडी के अंदर। अब तीसरे राउंड में अपन चलेंगे तो गर्दन को दीवार के लगाओ
भाई अलमारी के लगा दिए, दीवार के लगा दो गर्दन को, और दोनों हाथ यहाँ अपने ढड्डू के ऊपर ये रखना है। अब इतनी दूरी पे खड़ा होगी, ये चला जाएगी, ये अब ये आ जाओ, अब यहाँ से ये केवल माथा लगाना है, केवल ये फोरहेड लगा करके दीवार के टच कर दो, जैसे ये टच कर दिया। अब ये फोरहेड से ही करना है, रीढ़ की हड्डी, गर्दन और पूरा नीचे तक का जाएगा। ये मोटी नस बोलते हैं, वो साइटिका बोल देते हैं कि क्या, हमने तो सुना हुआ है 1-2 दफ़ा कि ये बोलते हैं वो साइटिका, मोटी नस वो ब्लॉकेज हो जाती है। तो इसको दीवार के लगा दो, हाथ अपनी पीठ पे, ढड्डू पे, और रीढ़ की हड्डी से, थाई से, पिंडी से, पंजे से लेकर के, एड़ी से लेकर वहाँ से पंजे, नाखूनों से, नख से सीख है ही। और इसके अंदर 100 कम से कम, एक दफ़ा सर लगा दिया 50 नहीं तो 100, एक दफ़ा 50, एक दफ़ा 100, ये मूवमेंट चलने दो इसका। अब ये ज़्यादा बड़ी हो जाती है टुकड़ों में। अब यही एक दफ़ा फिर चलेगा। अब इसको जागृत किया है, ये भी पैरों को कमर से ऊपर थे, अब कमर से नीचे, लेकिन सपोर्ट फिर वो पैर सपोर्ट कर रहे थे, अब ये बॉडी सपोर्ट करेगा पैरों का। तो इसका ये रूल रेगुलेशन है ना, इनके अनुसार अगर अपन इसको थोड़ा सा ध्यान दे करके चल लें इसको, तो बहुत फाइन ज़िंदगी निकलती है। बुढ़ापा ऐसा नहीं, बुढ़ापा बैरी ऐसे नहीं आता है, बुढ़ापा ऐसे नहीं है, खराबा होता है बुढ़ापे में, अपन खुद कर लेते हैं। आओ साथ आओ।